आपने कभी घड़ी के टिक टिक की आवाज़ सुनी है? सुबह सब शांत हो, आप पढ़ रहे हो या किसी सोच में हो और बस घड़ी की टिक टिक टिक। मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगा, ये वादा खुद से करते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उसको बंद करके सो जाते हैं। मेरा एक दोस्त जो हर रात अलार्म लगा के सोता था कि सुबह मैं 4 बजे उठूँगा, पढ़ाई करूँगा, वो सुबह 4 बजते उसी अलार्म को बंद करके सो जाता था। हम खुद से किए वादे से मुकर सकते हैं, पर क्या ज़िंदगी की रेस से मुकर सकते हैं? ज़िंदगी की रेस है, वो तो चलती रहेगी। ज़िंदगी कट रही है और कटेगी, टाइम तो निकल जाएगा, पर आप वही के वही रह जाओगे। सुबह जल्दी उठना ज़रूरी इसलिए है कि सुबह उठकर जो आप काम करते हो उसमें कोई आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता। आपका पूरा फोकस आपके काम में होता है। जो काम करने के लिए आपको दिन में 4-5 घंटे लगते हैं, उसी काम को सुबह आप बस 2 घंटे में पूरा कर सकते हो। अगर सुबह उठ के आप ठान लो कि मुझे पढ़ाई करनी है या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, तो बस सुबह के 2 घंटे आप उसको दे के देखो। उसमें भी 1 घंटा पूरा होने के बाद आप चाय या कॉफ़ी के लिए 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर से 1 घंटा। देखना कितनी सारी चीज़ें आप सुबह उठकर कंप्लीट कर दोगे। जब सारी दुनिया सो रही होगी, आप इस दुनिया से 2-4 घंटे आगे रहोगे, तो दिन भी आपका ऐसा ही जाएगा। आप सबसे आगे रहोगे हर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठे हो। सपने देखने वाले लोग सोते हुए सपनों में ही रह जाते हैं और उनको पूरा करने वाले ज़िद्दी लोग आंखें खोल खुद से लड़ते हैं। एक शुरुआत जो ज़िंदगी बदल देगी, बस हम उसी से भागते फिरते हैं। आपने सुना होगा कि घड़ी को हमेशा 5 मिनट आगे रखो, आप टाइम में सबसे आगे रहोगे। आपकी एग्ज़ाम, आपकी मीटिंग, क्लास या फिर किसी को दिया हुआ टाइम, सभी जगह आप सबसे पहले पहुंचोगे। पर क्या होगा अगर आप सुबह जल्दी उठो? सोचो आप सबसे कितना आगे रहोगे। आपको पता है, सर जडेजा रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं और 30 मिनट की अपनी रनिंग पूरी करने के बाद बाकी वर्कआउट चालू करते हैं। रोनाल्डो भी सुबह 4:30 बजे ग्राउंड में होते हैं और अपने स्पोर्ट्स के नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अक्षय कुमार सुबह 5 बजे उठते हैं। उन्होंने तो कई बार कहा है कि आज तक एक दिन नहीं मिस हुआ कि उन्होंने उगता सूरज ना देखा हो। महेंद्र सिंह धोनी 5 बजे अपना पूरा दिन का प्लान बना के उस पर काम करना चालू करते हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है और सब सुबह उठते हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? गूगल के CEO सुंदर पिचाई कहते हैं, जो भी डिसीजन टफ होते हैं ना, वो सिर्फ वो सुबह ही लेते हैं। उनकी सोच सुबह दिन के मामले में बहुत ज़्यादा काम करती है। मतलब आप क्या सीखे इन सब बड़े लोगों से? चाहे प्लानिंग हो, स्ट्रैटेजी हो, पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, गेमिंग हो, एक्सपेरिमेंट हो, कुछ भी हो, सुबह हम ज़्यादा फोकस रहते हैं। मानो सुबह अच्छी गई तो दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। एक बात बोलूँ, अगर सुबह आप 30 मिनट सिंपल वॉक करके भी आए ना, तो दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे। करके देखना ये चीज़। लोग बोलते हैं 21 दिन अगर हम कोई काम करें तो आदत बन जाती है। आप एक दिन उठो और नींद आए तो वॉक पे जाओ, दूसरे दिन सेम करो, फिर 5 दिन करो, फिर 10 दिन करो और फिर 21 दिन करो। ये कंटिन्यू करना है और सुबह जल्दी उठना है। सैटरडे हो या संडे, हमें ब्रेक नहीं लेना है। देखना रिजल्ट्स क्या आते हैं। हमारी बॉडी भी अपने रोज़ के वर्क के हिसाब से और वर्क के हैबिट से खुद को एडजस्ट कर लेती है। मैंने ये सुना है कि ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के निर्माता है, वो बस सुबह ही इस धरती पे आते हैं और सृष्टि को निहारते हैं, सृष्टि को देखते हैं। और उसी टाइम को वेदों में ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। अगर उस समय कोई काम हम कर रहे हो तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिल जाता है। शायद आपको ये बात थोड़ी अनऑथेंटिक लगेगी, पर ये तो मान सकते हो कि अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए पूरा जोर लगाए तो ये सृष्टि, ये कायनात हमें उसके साथ जुड़ने में मदद करती है। वो एक बॉन्ड बन जाता है हमारा हमारे सपनों के साथ। ये भी एक चमत्कार ही मान लो। क्या खूब कहा है किसी ने, टाइम इज़ मनी, बट रियली टाइम इज़ मनी। मैं कहूँगा टाइम इम्पॉर्टेंट दैन मनी। पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, पर वो गया हुआ टाइम, साल, महीना, हफ्ता, वो दिन या वो पल, यहाँ तक कि ये गुजरा हुआ एक लम्हा भी आप वापस नहीं ला सकते हो। कोई कितना भी अमीर हो, फिर छोटा बच्चा नहीं बन सकता। गुजरा समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो मेरा सजेशन यही है कि टाइम पे फोकस करो, सुबह जल्दी उठो और अपनी पढ़ाई या फिर अपना वर्कआउट चालू करो। सुबह जल्दी उठोगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा।